हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सागर ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हम लेकर आते रहते हैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जानकारियां। तो यदि आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे चैनल हिंदी सागर ज्ञान पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। कैसे आप धोखाधड़ी से बच सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कॉलेज डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, कहाँ से आपको कोर्स करना चाहिए और कहां से आपको कोर्स नहीं करना चाहिए, कोर्स करने के बाद में आपको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, इन सभी समस्याओं से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं डिटेल में। आप जाके हमारे चैनल पर देखिए, सीखिए और समझिए। और उसके बाद भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। यदि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है और मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करना चाहते हो 10वीं पास करके, तो 10वीं पास आप सिर्फ और सिर्फ जीपी रेटिंग और सीसीएमसी 2 कोर्स कर सकते हो। जीपी रेटिंग जो कोर्स होता है वो जनरल पर्पज रेटिंग कोर्स होता है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। क्या कोर्स का ड्यूरेशन है, कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, कहां से आपको कोर्स करना चाहिए और कोर्स होने के बाद में आपको जॉब कैसे मिलेगा, कैसे आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो अलग अलग कंपनियों में, आपको प्रमोशन कितने कितने मंथ के सी सर्विस के बाद मिलेगा, क्या आपकी सैलरी मिलेगी, क्या आपको रैंक मिलेगी, क्या आपका काम होगा जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद। इससे संबंधित हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के आपको एंड तक बने रहना है, अच्छे से देखना है, सीखना है और समझना है। उसके बाद ही आपको कोर्स करने के बारे में सोचना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स क्या है? जीपी रेटिंग कोर्स है जनरल पर्पज रेटिंग। मींस मर्चेंट नेवी के जितने भी सारे शिप होते हैं उसमें जनरल जो काम होते हैं, जैसे क्लीनिंग हो गया, चिपिंग पेंटिंग हो गया, या आपका इंजन विभाग में कुछ काम हो गया, क्लीनिंग, वहां पे ग्रीस वगैरह करना, या किसी मशीनरी को पार्ट है उसको रिपेयर करना, उसमें मदद करना अपने इंजीनियरों की, ये सब जनरल पर्पज के काम होते हैं। तो जनरल पर्पज जो काम होते हैं उसके लिए जनरल पर्पज रेटिंग के कोर्स करना जरूरी होता है। यह जो कोर्स है वो 6 महीने का होता है। जहां से आप कोर्स कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 6 महीने रहना होगा, वहीं पे आपका रहना खाना सब कुछ होगा। उसके लिए आपको फीस देना होता है। फीस जो होती है वो अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। किसी का 1,40,000 है, किसी का 2,40,000 है, किसी का 1,80,000 है, किसी का 2,80,000 है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 4.5 लाख है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस है। तो आपको कोर्स करने से पहले सारे कॉलेजों के बारे में जान लेना है और अच्छा कॉलेज और अच्छी फीस के साथ में आपको कोर्स करना है। परंतु यदि आपको कोर्स हो जाने के बाद में जॉब के लिए भटकना नहीं पड़े और जॉब के लिए आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हम आपको सिर्फ 5 ही ऐसे कॉलेज है इंडिया के अंदर जो रिकमेंड करते हैं। पहला है नूसी गोवा, दूसरा टीएस रहमान, तीसरा है एससीआई एमटीआई, चौथा है द ग्रेट ईस्टर्न और 5वां है 7 आइसलैंड। ये 5 कॉलेज ऐसे हैं जहां से आपको जॉब के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा जीपी रेटिंग कोर्स होने के बाद। कोर्स के दौरान आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा। तो कोर्स के दौरान आपको बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी। मर्चेंट नेवी के जहाज पे आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे आपको काम करना है, इससे संबंधित बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। मैरीटाइम रूल एंड रेगुलेशन आपको सिखाए जाएंगे। मर्चेंट नेवी के रूल एंड रेगुलेशन आपको सिखाए जाएंगे। सीमेनशिप आपको करवाई जाएगी। सीमेनशिप में आपको स्किल सिखाई जाएगी, कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो वेसल को, कैसे आप रस्सियों को बांधेंगे, कैसे आप रस्सियों को खींचेंगे, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, ये सब आपको सीमेनशिप में सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ डेक और इंजन रूम में जितने भी सारे ऑपरेशन होते हैं उसका बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। नेविगेशन और कार्गो हैंडलिंग आपको सिखाई जाएगी। शिप का नेविगेशन कैसे होता है और कार्गो हैंडलिंग कैसे होती है, कार्गो को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, किस प्रकार से रखरखाव किया जाता है, यह सब चीजें आपको सिखाई जाएगी 6 महीने का जो आपका कोर्स होगा उसके दौरान। तो यदि आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना है, अच्छे कॉलेज से करना है, और बहुत सारे फर्जी कॉलेज है जो आपको जीपी रेटिंग कोर्स के नाम पे एचटीसीडब्ल्यू कोर्स करवा देंगे, तो उनसे आपको बच के रहना है। और पहले आपको पता कर लेना है कि डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है या नहीं। यदि आपको नहीं पता कैसे पता करते हैं डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियो वो देखिए, सीखिए और समझिए। उसके बाद ही आप कहीं पे एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने से पहले आप सारी जानकारी जुटा लीजिए। बिना जानकारी के आप यदि एडमिशन ले लिए तो हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, आपको जॉब के लिए सफरिंग करना पड़े, आपको जॉब नहीं मिले, प्लेसमेंट नहीं मिले, वेटिंग पीरियड आपको ज्यादा मिल जाए। इन सब चीजों से आपको बचना है तो अच्छे कॉलेज से कोर्स करना है
और कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आपको सारी रिसर्च करनी है, बिना रिसर्च के आप एडमिशन नहीं ले। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी योग्यता, जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए योग्यता की। तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए योग्यता आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में आपके 45% से अबोव अंक होने जरूरी है और इंग्लिश में आपके 45 अंक होना जरूरी है। उम्र जो है आपकी 17.5 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पे। जब भी आपका कोर्स स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपकी जो उम्र है वो 17.5 साल से लेके 25 साल के बीच होना चाहिए। आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी है। इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आपको पासपोर्ट पहले बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो देख के आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली और मेंटली आप फिट होने जरूरी है। आपका मेडिकल होगा, उसमें आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना जरूरी है। आंखों से आपको अच्छे से दिखाई देना जरूरी है। यदि आपको दिखाई नहीं देता है या आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आप कोर्स नहीं कर पाएंगे। और आपको यदि हमसे मर्चेंट नेवी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए उसके लिए आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। आप यदि हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जीपी रेटिंग कोर्स हो जाने के बाद में आपको काम क्या करना पड़ेगा, जहाज पर यदि आप जॉब पाते हैं, जहाज पर यदि आप काम करते हैं तो वहां पे आपको काम क्या करना पड़ेगा। जनरल पर्पज रेटिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो दोनों तरफ जा सकते हैं, इंजन विभाग में और डेक विभाग में। यदि इंजन विभाग में जाते हैं, जितने भी सारी मशीनरीज है उनका मेंटेनेंस आपको देखना होता है, साफ सफाई का ध्यान रखना होता है इंजन रूम में। यदि आप डेक विभाग में जाते हैं तो डेक विभाग में आपको नेविगेशन डिपार्टमेंट संभालना होता है, कार्गो डिपार्टमेंट संभालना होता है। जो भी आपके सीनियर होंगे उनके साथ में आपको हेल्प करनी होती है। आप शुरुआत में एज ए हेल्पर काम करेंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा। तो शुरुआत के दिनों में आपको साफ सफाई से के झाड़ू पोंछा सब कुछ करना पड़ेगा। यदि आप इस टाइप का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, अपने सीनियर की नहीं सुन सकते हैं, झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते हो, साफ सफाई नहीं कर सकते हो, तो आप मर्चेंट नेवी का कोर्स करने के बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि यह काम आपके बस का नहीं है। यहाँ पे वो लड़के या लड़कियां काम करते हैं जिनको अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व करना है या अपने घर वालों से दूर रह के अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि यहाँ पे घर वालों से दूर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है मर्चेंट नेवी में यदि आप जॉब करते हैं तो। क्योंकि शिप पे आपको 9-9 महीने जॉब करना होता है और 2 से 3 महीने आपको छुट्टियां करनी होती है और छुट्टियों में आपको सैलरी भी नहीं मिलती है। तो मर्चेंट नेवी में वही लड़के या लड़कियां जाए जिनको मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना है। कहीं पे आपने इंस्टाग्राम पे अच्छे वीडियो देखे और उनकी लाइफ स्टाइल देख के आप सोच रहे हो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है, हार्डवर्क होता है, तो आप हार्डवर्क कर सकते हो तो ही मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें। अब हम बात कर लेते हैं आपको प्रमोशन कैसे मिलते हैं और प्रमोशन के साथ में सैलरी कितनी मिलेगी। शुरुआत में यदि आप जीपी रेटिंग करने के बाद में डेक विभाग में आप जाना चाहते हो तो आप ट्रेनी ओएस जाएंगे और इंजन विभाग में आप जाना चाहते हो तो आप ट्रेनी वाइपर जाएंगे। इन दोनों की जो सैलरी है वो $250 से लेके $500 के बीच में रहती है। बेरी करती है कि आप कितनी अच्छी कंपनी में जा रहे हो, कितना बड़ा बेसल है और बेसल में क्या लोड होता है, क्योंकि जहाज के अंदर जो लोड होगा उसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा सैलरी होगा। तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना है पहले ही कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा सैलरी मिलेगा जहाज। इसके लिए आपको शुरुआत में थोड़े कम रिस्क की जहाज देखने होंगे, उसमें आपकी सैलरी $250 से लेके 350-400 तक जाएगी। आपका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 मंथ से लेके 11 मंथ के बीच में रहेगा। $250 से लेके $500 के बीच में सैलरी मिलेगी। जो भी सैलरी मिलेगी वो यूएस डॉलर में मिलेगी। अभी करंट में जो डॉलर का रेट चल रहा है वो 83 है, तो 83 से आप काउंट कर सकते हो। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप सैलरी को करंट आपका यूएस डॉलर का रेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो और काउंट कर सकते हो इंडियन रुपीज में। पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में आपको वॉच कीपिंग के लिए अप्लाई करना होता है। वॉच कीपिंग आपका आ जाता है तो आप डेक विभाग में ओएस और इंजन विभाग में वाइपर की रैंक पे सेल करेंगे और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो $500 से लेके $800 के बीच में रहेगी। ओएस और वाइपर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन में आप डेक विभाग में एबी और इंजन विभाग में ऑयलर बन जाएंगे। इंजन विभाग में और डेक विभाग में एबी और ऑयलर की जो सैलरी होती है वो $800 से लेके $1200 या $1500 तक भी जाती है।
हम जो आपको सैलरी बता रहे हैं वो अच्छी कंपनी और अच्छे शिपों की बता रहे हैं। आप यदि छोटे शिप छोटी कंपनियां ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको सैलरी और सेफ्टी का बहुत ज्यादा इश्यू रहेगा। तो आप पहले ही ये डिसाइड कर ले अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी है, अच्छे शिप ज्वाइन करने हैं और उसके लिए अच्छे कॉलेज से आपको कोर्स करना है। एबी और ऑयलर पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में आप डेक विभाग में बोसन के लिए अप्लाई कर सकते हो और इंजन विभाग में आप पंप मैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो $1200 से लेके $2000 के बीच में वेरी करती है दोनों ही रैंकों के लिए, चाहे आप इंजन विभाग में पंप मैन हो चाहे डेक विभाग में आप बोसन हो। यहां तक आपको इजीली आपका प्रमोशन मिल जाता है। इसके बाद में आपके प्रमोशन में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी कठिनाइयां होती है। यदि आपको इंजन विभाग में इंजीनियर बनना है तो आपको एग्जाम देने होंगे और यदि आपको डेक विभाग में ऑफिसर बनना है तो आपको एग्जाम्स देने होंगे। एग्जाम्स आपके क्लियर हो जाते हैं, आप एग्जाम्स पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आप डेक विभाग में जूनियर ऑफिसर हो जाएंगे और इंजन विभाग में 5th इंजीनियर हो जाएंगे। यहां पर आपकी सैलरी जूनियर ऑफिसर डेक विभाग में और इंजन विभाग में 5th इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो $1500 से लेकर $2500 पर मंथ होती है। जो भी सैलरी हमने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर वो सारी सैलरी पर मंथ के हिसाब से है, तो आप पर मंथ के हिसाब से काउंट कीजिएगा। और एक बार आपने ऑफिसर या इंजीनियर का एग्जाम पास कर लिया उसके बाद में आपको प्रमोशनों के लिए एग्जाम्स ही देने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप एग्जाम क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आप प्रमोशन पा सकेंगे। डेक विभाग में जो आखिरी रैंक होती है वो होती है मास्टर या कैप्टन की और इंजन विभाग में जो आखिरी रैंक होती है वो होती है चीफ इंजीनियर की। तो इन दोनों का जो सैलरी होता है वो करीब 6000 से लेके $12000 पर मंथ होता है। तो आपको यदि मर्चेंट नेवी में आना है और मर्चेंट नेवी के बारे में ज्यादा जानना है तो हमारे वीडियो देखिए। और आपको यदि हमसे मर्चेंट नेवी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए उसके लिए आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। आप यदि हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो नहीं ला पाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।